उसका फोन बिजी जा रहा है। उधर रजिया सबा और जीनत को लेकर बैठी होगी। फल्ला, ये लड़का अपनी जिद से बाज नहीं आ रहा। अब तो मुझे जल्द अज जल्द उसकी शादी करके उसका ध्यान और तवज्जो किसी और जानिब लगानी होगी। मुझे जीनत से बढ़कर कोई समझदार और अक्लमंद सुलझी हुई लड़की नहीं मिलेगी। रजिया ने चेहरे पढ़ते उम्र गुजारी है। बिल्कुल सही कह रही थी कि एक गम को मिटाने के लिए दूसरा गम ना लगाओ। शादी के बाद लड़के सब आशिकी माशूकी भूल जाते हैं, अपनी बीवी की मोहब्बत में गुम हो जाते हैं। बस इतना सा ही दूध में उबाल होता है इश्क का। चलो फिजा बीबी, बड़ी बहादुर बन रही हो तुम। कर लो मौज। आज तो ऐसा वार करूंगी कि समझ आ जाएगी मुझसे पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। मेरे घर वालों को मेरे ही खिलाफ कर रही हो ना। अब देखो। क्या हुआ? हाँ, साकिब, क्या हो? साकिब, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती। हुआ क्या है बताओ। मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा रिलैक्स, इधर बैठो, बैठ के मुझे बताओ क्या हुआ। आई एम सो सॉरी, सारी मेरी गलती है साकिब। मुझे नहीं पता था कि दोनों इस तरह से करेंगे, दोनों के दोनों। क्या दोनों, क्या बोल रही हो? काफी देर से, इतने घंटों से बाहर गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। मैं कब से टाइम देख रही हूँ, मुझे परेशानी हो रही है। सारी मेरी गलती है, मैं क्या करूँ साकिब? तुम्हें क्या जरूरत थी उनको बाजार भेजने की? फिजा ने मुझसे कहा कि रिदा की मेडिसिन खत्म हो गई है। अब इस बात पे मैं उसे कैसे रोक सकती थी, लेकिन वो साथ में रिदा को भी ले गई। अरे रानी, क्या बकवास है यार, मैं फंस जाता हूँ इन चीजों में। तुम्हें समझनी चाहिए ना बात। साकिब, आई एम सो सॉरी, आप मुझे बाद में डांट लीजिएगा। अभी प्लीज बाजार चल के ढूंढे इन दोनों को मेरे साथ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर इन दोनों का प्लान कामयाब हो गया तो रिदा और हम तो निकाह भी कर चुके होंगे अब तक। क्या बोल रही हो तुम, क्या बेकार की बात कर रही हो? हमारी बहुत बेइज्जती होगी साकिब, अभी बहस करने का टाइम नहीं है। आप प्लीज गाड़ी निकालें, मैं शामी को बबली के पास छोड़ के आती हूँ। अच्छा, मैं ओके। आप घूम के आए? हाँ चलो।